नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मॉडल पेपर नंबर 2 के अंदर। तो फर्स्ट मॉडल पेपर के अंदर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, जैसे कि रीट 2026 L1 L2 ले लो, एसआई का ले लो, सेकंड ग्रेड का ले लो या फिर फर्स्ट ग्रेड का ले लो या हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए ले लो। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमने 30-30 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर के सेट्स निकाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिंदी के लिए सामान्य ज्ञान, कला संस्कृति है, साइकोलॉजी है और 5-6 क्वेश्चन जो मिश्रित रूप से होने वाले हैं, उन सभी को एक सेट में बनाकर हमने एक मॉडल पेपर का सेट्स तैयार किया है और ये मॉडल पेपर का सेट्स नंबर 2 है। अगर फर्स्ट और आगे आने वाले और भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत कौन सा अवयव है? निपात, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक? तो इसके अंदर क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ना पढ़ाना किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, देशज है, संधि है या फिर द्वंद्व समास है? तो इसके अंदर संधि है, पढ़ना पढ़ाना। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और इसके अंदर देखते हैं जिसे मारा, यहाँ पर गलत है, जिसे जीता न जा सके। इसके अंदर सवाल ये है जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अमर, अजय, अभेद या अनश्वर? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कठिन कार्य करना, आलस करना, परिश्रम करना या फिर भोजन करना? तो इसके अंदर लोहे के चने चबाने यानी कि कठिन कार्य करना इसका आंसर है। नेक्स्ट, विद्या का विलोम शब्द है बुद्धि, मूढ़ता, विवेक और ज्ञान। इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। इसके अंदर विद्या का विलोम शब्द है मूढ़ता। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे सामान्य ज्ञान का टॉपिक की तरफ। सामान्य ज्ञान के अंदर देखते हैं सवालों को। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य के अंदर लागू हुई? तो ये आप सभी को पता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? इनमें से कौन सा सही है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थान। राजस्थान के नागौर के अंदर सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली है जो लागू हुई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जायसी, चंद्रवरदाई, तुलसीदास या फिर सूरदास? इसके अंदर जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। राजस्थान का कौन सा जिला जिसे तामर नगरी के नाम से जानते हैं? उदयपुर, झुंझुनू, कोटा या फिर खेदड़ हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है? तो इनमें से जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी खेदड़ जो हनुमानगढ़ के अंदर है, इसे जो तामर नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सांगानेर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? पत्थर शिल्प है, ब्लॉक प्रिंटिंग, पिचुआई पेंटिंग या फिर नीली पॉन्ट्री? इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए। सांगानेर है जो ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। भारत का विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 फरवरी, 23 जनवरी या फिर 5 सितंबर को? तो भारत का विज्ञान दिवस है जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब आने वाले हैं राजस्थान कला और संस्कृति के क्वेश्चन, जिसके अंदर कुंभलगढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? राणा कुंभा या राणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर भोजराज? इनमें से किसने कुंभलगढ़ का किला बनाया है? इनमें से किसने कुंभलगढ़ का किला बनाया है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कालबेलिया नृत्य किस जाति से जुड़ा हुआ है? कालबेलिया नृत्य किस जाति से जुड़ा हुआ है? भील, मेघवाल, सपेरा या फिर गुज्जर? इनमें से कौन सी जाति है जिसका नृत्य कालबेलिया है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यहाँ पर प्रमुख केंद्र का सवाल पूछ लिया। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर बूंदी? तो मॉडल पेपर नंबर 1 के अंदर हमने फड़ चित्रकला के बारे में बात की है, जो कि बाबू जी और देवनारायण जी, उनके लिए ये फड़ की चित्रकला होती है। उन देवताओं का जो अंकन इस फड़ के माध्यम से किया जाता है, उनकी लोक गाथाएँ गाई जाती हैं। तो अब सवाल ये है फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है भीलवाड़ा। जवाई बांध किस जिले के अंदर स्थित है? इसका आंसर दीजिए। बाड़मेर, पाली, जोधपुर या फिर डूंगरपुर? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है? तो इसके अंदर पाली के अंदर है जो जवाई बांध स्थित हैं। और बंकुरो किस वाद्य यंत्र का हिस्सा है? पखावज, ढोलक, एकतारा या फिर संग? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? जल्दी से बताइए। तो बंकुरो संघ वाद्य यंत्र का हिस्सा है।
नेक्स्ट सवाल है जो हम भूगोल से लेते हैं, जिसके अंदर राजस्थान और इंडियन जियोग्राफी भी शामिल होने वाली हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र है जो किस जिले के अंदर है? कोटा, उदयपुर, अलवर या फिर बांसवाड़ा? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसके अंदर उदयपुर ऑप्शन है जो एकदम सही है, क्योंकि उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में काला सोना है जो किसे कहते हैं? पेट्रोल, कोयला, हीरा या फिर सोना? इनमें से कौन सा है काला सोना? तो काला सोना आप सवाल सही समझ गए, इसके अंदर कोयला ऑप्शन है जो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट सवाल है, थार मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी होती है? 150 से 300 या 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600? कितने मिमी के अंदर औसत वर्षा थार के मरुस्थल के अंदर होती है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए 150 से लेकर 300 मिलीमीटर तक है जो औसत वर्षा थार के मरुस्थल के अंदर होती है, जो कि सबसे कम होती है। नेक्स्ट सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, गोमुख, हरिद्वार या फिर केदारनाथ? इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी गोमुख राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट सवाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्यतः किस सिंचाई सुविधा देती है? कौन सा स्थान है जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो सिंचाई की सुविधा देती हैं? पश्चिम राजस्थान, मेवाड़, ढूंढाड़ या फिर हाड़ौती? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? ये होने वाला है पश्चिमी राजस्थान, जिसके अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो सिंचाई की सुविधा देती है। नेक्स्ट सवाल हमारे साइकोलॉजी की तरफ से होने वाले हैं, जिसके अंदर पहला सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रवर्तक कौन था? रूसो, मैकाले, गांधी या फिर टॉलस्टॉय? तो इसका आंसर होने वाला है रूसो है जो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक शिक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है व्याख्यान पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति या फिर पुस्तक पठन पद्धति? इनके अंदर ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट पद्धति, जिसे विधि भी कह सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि, जो कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर सबसे प्रभावशाली है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? पियाजे, कोहलर, विगोत्स्की या फिर स्किनर? इनमें से किसका ये कथन है? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसके अंदर वाइगोत्स्की या विगोत्स्की इनका ये कथन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में अनुकरण प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, शैशवोत्तर अवस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? जल्दी से इसका जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो बच्चों के अंदर जो अनुकरण प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक शैशवावस्था के अंदर होती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कठोर दंड देना, छात्रों को व्यस्त रखना, चिल्लाना या फिर उपेक्षा करना? अगर आप टीचर होते तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट करते? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है छात्रों को बिजी रखना, यानी कि व्यस्त रखना। और नेक्स्ट सवाल जो कि मिश्रित बॉक्स होने वाला है हमारा, इनके अंदर बढ़ते हैं। ई मित्र योजना किस राज्य की है? गुजरात, राजस्थान, एमपी या फिर महाराष्ट्र? इनमें से कौन सा राज्य है जिसने जो ई मित्र योजना सबसे पहले शुरू की, या फिर उस राज्य की यह योजना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान ने सबसे पहले ई मित्र परियोजना शुरू की है। और भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1930, 1942, 1947 या 1921? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो इसके अंदर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? माउंट आबू, उदयपुर, कोटा और डूंगरपुर? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? पूर्व का स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो माउंट आबू यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आयुर्वेद में किस विषय का वर्णन है? शल्य, चिकित्सा, संगीत या फिर गणित? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के मॉडल पेपर का। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, टैगोर या फिर पियाजे का? इनमें से ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। कंप्लीट हो गए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनके भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।